क्या कर? मैं गोली चला लूंगी। जीविका छोड़ो। क्या हो गया तुम्हें? ये भूल से भी बड़ी माँ को ये नहीं पता चलना चाहिए कि करण की मौत के रोज को क्या हुआ। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बुआ जी को इसके बारे में कुछ कभी पता नहीं चलने वाला। दादाजी, अदालत ने जीविका और विराट को बेगुनाह करार दिया। फिर असली कातिल कौन है? जायसवाल दादाजी। दीदी, ये लीजिए आपका मनपसंद नींबू पानी। दीदी, क्या सोच रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? जीविका ने ऐसा क्यों कहा? आपने भी तो सुना था ना भाभी, जीविका करण को मारने की बात क्यों कर रही थी? दीदी, जीविका उस वक्त भांग के नशे में थी। नशे में तो और लोग भी थे, लेकिन किसी के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली। फिर जीविका ने ही ऐसी क्यों बात की? कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे के असर में उसके अंदर का दबा हुआ सच बाहर निकल आया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दीदी? हो सकता है हाथ में खेलने वाली गन देखकर वो सहम गई हो, और हो सकता है उसी खौफ की वजह से उसकी जुबान से बात निकल आई। अब आप प्लीज इसका कुछ और मतलब निकालने की कोशिश मत कीजिए। वाह, ये घर एकदम चकाचक लग रहा है, एकदम A1 टाइप। क्या रे पिंकी, क्या बात है? आज पहली बार पिंकी को इतनी मेहनत करते देखी हुई है। हाँ, दिखाना चाहती है ना कि हम भी बड़े लोग हैं। ओ ले बड़ी भी, इसमें दिखाने वाली क्या बात है? पूरा ऋषिकेश जानता है कि ये घर डब्बू लखपति का है। और वैसे भी बड़ी भी, लड़की वाले जो है ना वो कम रईस नहीं है, मेरे मायके से है। हाय और रब्बा, मैं बस यही चाहती हूँ कि ये रिश्ता जल्दी से पक्का हो जाए। हाँ, डब्बू, ये क्या पहना है तूने? क्या पहन के आया? मतलब रोज जो पहनता हूँ वही पहन के आया, कपड़े। ओफो, अरे बेटा, लड़की वाले आ रहे हैं और तुझे ऐसी हालत में देखेंगे ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि तूने 25 लाख की लॉटरी जीती है। जा मेरे बच्चे, कपड़े बदल के आ, थोड़ा लखपति दिखना। ए डब्बू, तेरी माँ की बात सुन। तेरी होने वाली दुल्हनिया उसके होने वाले दूल्हा को देखने आ रही है। जाके शेरा बांध के आ। सेहरा! हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? अरे डब्बू बेटा, अरे जा डब्बू, बिल्कुल वक्त नहीं है, लड़की वाले आते होंगे। और मेरे बच्चे, तू ना वो शेरवानी पहना जो तूने मानवी की शादी में पहनी थी। क्या कह रही है तू? अगर ये शेरवानी पहनेगा तो ऐसा लगेगा कि दूल्हा तैयार बैठा है। अरे बीजी, वही तो मैं चाहती हूँ। हाथ के हाथ लड़की वालों को डेमो भी मिल जाएगा कि मेरा पुत्र डब्बू कितना सोना लग रहा है दूल्हे के रूप में। और वैसे भी मुझे तो ये डर है कि लड़की वाले की इज्जत ना करने लगे मेरे हैंडसम डब्बू को देख के कि अभी फेरे करो और अभी शादी करो। हाँ। हाय रब्बा डब्बू, तू अभी तक यही खड़ा है? अरे गधे, जल्दी जा, तैयार हो कर लखपति बन के आ। हाय मेरा बच्चा, शेरवानी में कितना सुंदर लगेगा, नजर ना लगे इसकी। सबसे क्यूट बात क्या थी जब दादाजी रो रहे थे? बड़ा एक्शन है यार, थैंक गॉड। दादाजी ने भांग की सिर्फ एक गिलास पी, अगर ज्यादा पीते ना उनको लंदन भेजना पड़ता। लिज आंटी को कितना मिस कर रहे थे। लिज आंटी, लिज। और तो और विराट भैया, आप भी मानवी भाभी के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे? उठना बैठना, उठना बैठना। चुप कर, जब देखो सबकी पैंट उतारता रहता है। दी, आप क्या इतना मुस्कुरा रही? आपने अपने आप को देखा था क्या? वो शोले की धर्मेंद्र बन गई थी, बस के ऊपर चढ़ गई। और क्या ढाबों वालों, मैं कूद जाऊंगी, आई एम कूदिंग, आई एम फास्ट बनूं। मुझे कुछ याद नहीं है। I am coming and suiciding and don't coming Viren ji. I am suiciding. अरे लेकिन बस से उतरने के बाद
जेविका भाभी का ड्रामा कहाँ खत्म हुआ? एक बच्चे के हाथ से बंदूक लेकर कहने लगी, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। वेरी गुड यार श्लोक, हम समझ गए तेरी मेमोरी बहुत शार्प है यार। तू एक काम कर, तू जाना यार, अपना होमवर्क कर। ओके चल। अरे हाँ वीरेंद्र भैया, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। वेरी गुड, चल। दीदी, मैं आपसे फिर कहूंगी, प्लीज आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। दीदी, आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है? उसमें साफ लिखा है, अदालत ने जायसवाल को करण के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई है। करण की मौत के लिए जो जिम्मेदार था उसे सजा मिल गई है। सारा सच आपके सामने है, फिर किसी और पर शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए, आप इस बारे में नहीं सोचेंगे। दीदी बोलिए ना। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। चलिए अब आप आराम कर लीजिए, सफर में थकान हो गई होगी। भाई हाँ? अरे यार वो अपने रूम जाना था, गलती से तेरे कमरे में घुस गया मैं। सब ठीक ठाक? थोड़े घबराए हुए लग रहे हो। आया विराट, घबराहट तो होगी ना। जीविका ने कल करण का नाम ले लिया। पहले मुझे लगता था कि बड़ी माँ ने सुना नहीं हो, लेकिन आज जब श्लोक ने भी यही बात रिपीट की तो इतनी मुश्किल से बड़ी माँ के घाव भरे। मैं नहीं चाहता यार कि बड़ी माँ के घाव फिर से ताजे हो जाए। भाई मुझे नहीं लगता कि सामने वो ने भाभी की बात सुनी हो, क्योंकि अगर सुनी होती तो अभी तक घर में हंगामा हो चुका होता, जो अभी तक हुआ नहीं। सो आई थिंक सब ठीक है, रिलैक्स। हम होपिंग तेरी बात सही है। टेक केयर। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। सुंदर। जी वीरेन भैया। सुनो, बड़ी माँ कहाँ गई? बड़ी माँ को थोड़ी देर पहले ही बाहर जाते हुए देखा था और वो बहुत जल्दी में थी। जी।
बच्चे बड़ा अच्छा लग रहा है तू, मेरा डब्बू। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, खाइए ना, कोई तकल्लुफ की बात नहीं, खाइए खाइए। ये बर्फी है ना, ये स्पेशल दुकान से, और ये समोसे समोसे तो मेरे डब्बू ने, मतलब मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। लाजवाब समोसे, एक दफे खा के तो देखिए, बहुत मस्त है, खाइए ना। वैसे मेरी रीतु भी बहुत अच्छी कुक है, जो भी कहो फट से बुक में देख के बना लेती है। हाँ। अच्छा, अरे वाह, मेरा पुत्र डब्बू है ना, वो भी बहुत मस्त खाने वाला है। बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी, ये बनाती जाएगी और मेरा डब्बू खाता जाएगा। वैसे मैं बताऊं, हमारे डब्बू के लिए ना सैकड़ों रिश्ते आए थे, मगर मैंने सबको मना कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता सबसे बेस्ट है मेरे डब्बू के लिए। वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने, इनसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सवाल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो तुम्हारा होने वाला मिस्टर है, जो मर्जी पूछो, पूछो पूछो। बेटा अच्छे से जवाब दियो, पूछो पुत्र। वैसे मुझे ज्यादा सवाल पूछना नहीं था, बस एक ही सवाल था। ये स्वीटी कौन है? क्या ये सच है? आप स्वीटी के साथ भाग गए थे? और ये भी सुना जाता है कि आप पूरी रात उसके साथ अकेले थे। अरे नहीं नहीं नहीं, सब झूठ है जी। मेरे डब्बू ने कुछ नहीं किया, बल्कि मेरा डब्बू तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, वो किसी के साथ भागा भागा नहीं था। हाँ। अच्छा सुनते हैं, आप सच बोलिए ना, कुछ तो बताइए ना। अरे मुंह खोलिए ना, बताइए ना। ऐसी कुछ बात नहीं है, वो तो सिर्फ गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है अंकल जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, सब सच है। तुम क्या सच कह रही हो? मैं सच्ची बोल रही हूँ पापा जी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना पापा जी, तो ऋषिकेश के किसी से भी पूछ लीजिए, घर घर में इनकी कहानी मशहूर है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने ये बात बता दी होती तो हम तो यहाँ कभी आते भी नहीं। ऐसे भगोड़े लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी। बुरा न मानना पिंकी, बड़े शर्म की बात है। तुम इस लड़के के इतने बखान कर रही थी। शादी करने से तो अच्छा है मेरी बेटी जिंदगी भर कंवारी रहे। चल बेटा, तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए जी। अरे संगीता सुन तो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। अरे सुन, अरे सुन संगीता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ माँ, आपको तो सच्चाई के बारे में पता है ना। सारा गुड़ गोबर कर दिया, इज्जत का फलूदा बना दिया। अरे ऋतु, इधर इधर, जल्दी जल्दी जल्दी, बता क्या हुआ? तेरा काम हो गया स्वीटी, रिश्ता जुड़ने से पहले मैंने तोड़ दिया। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच ऋतु। जी हाँ, नहीं, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है कि असली कातिल को सजा मिली है। जी, थैंक यू। जी, किसका फोन था? वो चंदी का टाइम से फोन था। जायसवाल को उम्र कैद की सजा होगी ना, बस पूछ रहे थे कि हमारा क्या कहना है। जी, सबसे ज्यादा खुशी तो बुआ जी को हो रही होगी ना। उनके बेटे का असली कातिल पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताएगा। उनका मन कितना हल्का फील कर रहा होगा ना। वैसे इस बारे में आपने बुआ जी से बात की? नहीं, वो बड़ी माँ बाहर गई हैं। बाहर? हाँ, वो सुंदर कह रहा था कि कहीं बाहर गई हैं, शायद मंदिर गई होंगी। मंदिर? लेकिन बुआ जी ने किसी को बताया भी नहीं कि वो मंदिर गई है। कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भूल से भी बड़ी माँ को ये नहीं पता चलना चाहिए
करण की मौत के रोज को क्या हुआ। ठीक जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बुआ जी को इसके बारे में कुछ कभी पता नहीं चलने वाला। देखो जायसवाल, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमें सच सच बताओ कि हमारे बेटे का खून तुमने क्यों किया था? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? हमें सच सच बताओ। सही कह रही हैं आप। क्या दुश्मनी थी मेरी करण के साथ? नहीं, मेरी करण के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि करण आपका बेटा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि वो एक अनाथ है, मेरी तरह। मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैं तो करण को अपने बेटे की तरह प्यार करता था, बल्कि मैं तो अपनी सारी जायदाद उसके नाम करना चाहता था। इनफैक्ट वो मेरा बिजनेस में पार्टनर भी था। तो क्यों खून किया तुमने हमारे बेटे का? क्यों? मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने करण का खून नहीं किया। आप मुझे चाहें तो जो मर्जी कसम दे दें, लेकिन सच यही है, मैं आपके बेटे का हत्यारा नहीं हूं। तो फिर किसने ली हमारे बेटे की जान? किसने? सच सुनने की ताकत है आप में तो सुनिए। आपके बेटे करण का कातिल बाहर आराम से घूम रहा है। इनफैक्ट वो आपके घर में ही है। उसका नाम है जीविका वधेरा। जीविका वधेरा। जी हाँ, यही सच है। जीविका ही करण की खूनी है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, वरना अदालत में यह साबित नहीं होता कि तुमने हमारे बेटे का खून किया। तुमने। अच्छा, फिर आप यहां क्यों आई हैं? मैं बताता हूं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि सच वो नहीं है जो अदालत में साबित हुआ है। मैं जानता हूं कि दुनिया की नजरों में और कानून की नजरों में मैं आपके बेटे का खूनी हूं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि वीरेन वधेरा ने मुझे फंसाया है। अदालत में झूठे सबूत पेश करके उसने मुझे करण का खूनी करार दे दिया है। पर मैं उसकी मजबूरी समझता हूं। वो अपने बीवी के प्यार में गिरफ्तार है। इस सब के पीछे जीविका का हाथ है। हाँ स्वामिनी जी, जीविका का। वो ऊपर से जितनी सीधी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही चालाक है, उतनी शातिर है। वीरेन को तो वो अपनी उंगली पर नचा रही है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऋषिकेश की दोनों बहनें आपके घर के दोनों बेटों को उंगलियों पर नचा रही हैं। बताइए, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा, मुझे एक बात सच बताइए स्वामिनी जी, करण के मरने का जितना दुख आपको है, उसका 10% भी आपके घर वालों को है? नहीं है।
क्योंकि उन्हें तो जीविका के घर लौटने की खुशी है, उनके घर की बहू जो है। और करण, करण कौन है उनका? आपके अलावा आपके घर में उसे शायद किसी ने अपनाया भी नहीं था। मैं सही कह रहा हूं ना स्वामिनी जी? मैं तो हैरान हूं कि ये बात आप मुझसे पूछने आई है, मुझसे? आपको सच अपने घर वालों से पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि सच छुपाने में ही उनका फायदा है। तो आप समझ गई ना कि सच क्या है?